Hello, my dear students. Welcome to classes by Farheen Akhtar. So, my dear students, today we are going to start another important lecture on chapter Life Processes, class 10th NCRT. And my dear students, जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. सो दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So, my dear students, are you all excited for this amazing lecture? So let's start it. So, my dear students, are you excited for this amazing lecture? So, are you ready to learn? Ready to start? So, let's begin it with full energy, with full josh. So, students, starting with the nutrition in animals. So, my dear students, अगर हम बात करें एनिमल्स की और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, सो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब नाउ बच्चों समझते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूज टू डिपेंड ऑन अदर्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हेटेरो वर्ड का मीनिंग ही होता है अदर. ठीक है. सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपनी फूड डिमांड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए अदर पे डिपेंड करते हैं. अब ये अदर्स क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस. यस एग्जैक्टली, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है अपने फूड डिमांड्स के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे. सो एनिमल्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फर्स्ट इंजेस्ट करता है अपने फूड को, देन डाइजेस्ट करता है. एज रिटन हियर, फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन. दिस पॉइंट इज स्टार मार्क बच्चों, क्योंकि ये इस यही चीज डिफरेंस लाती है. ठीक है, आपको अलग बनाती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने कंप्लीट फूड को फर्स्ट वी इंजेस्ट, देन विद इन द बॉडी क्या होगा बच्चों? डाइजेशन होगा. सो फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, इट इज द स्टार मार्क पॉइंट. सो रिमेंबर रखिएगा इस चीज को. अंडरस्टैंड बच्चों? सो आर यू ओके विद दिस स्लाइड? सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन को. सो न्यूट्रिशन में देयर आर 5 स्टेप्स as we studied earlier: ingestion, digestion, absorption, followed by assimilation and egestion. So my dear student, सबसे पहले समझते हैं नंबर 1 पॉइंट को, दैट इज ingestion. ingestion मीन्स होता है बच्चों सिंपली ईटिंग ऑफ फूड. अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ तो ईटिंग ऑफ फूड इज इंजेशन. आपने फूड को इंजेस्ट किया, फूड को ईट किया, इंजेशन प्रोसेस हो गया. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. सेकेंड प्रोसेस होती है आपकी डाइजेशन. डाइजेशन इज बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ब्रेक डाउन ऑफ फूड, अंडरस्टैंड बच्चों, ये जो फूड होता है ना बच्चा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है आपका फूड. ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस के अंडर क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है ना, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही हमारे सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. इसीलिए डाइजेशन प्रोसेस में हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टैंड बच्चों? अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एब्जॉर्प्शन. सो माय डियर स्टूडेंट, एज द नेम सजेस्ट, एब्जॉर्प्शन यानी यहाँ पे आप किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एब्जॉर्ब क्या करते हैं? जिस फूड को हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा है ना, उसी को हम डाइजेस्टेड फूड कहते हैं. एंड डाइजेस्टेड फूड को हम ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड. Digested food pass through intestinal wall into blood stream. तो डाइजेस्टेड फूड है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो इंटेस्टाइनल वॉल से आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है इन द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन. फोर्थ स्टेप होता है बच्चा आपका एसिमिलेशन. रिपीट विद मी, एसिमिलेशन. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस जहाँ पे अपने फूड को यूटिलाइज करते हैं. अब फूड हमने खाया ही क्यों था? वाई वी डू ईट फूड? सो दैट हमें एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी में रिपेयर का काम हो सके, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स हो सके, है ना.
तो ये फूड का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। सो यूटिलाइज करना फूड को, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज योर एसिमिलेशन। तो स्टेटमेंट क्या लिखी है, पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच absorbed food is taken in by body and cells used for energy, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप होता है बच्चा आपका ईजेशन। ईजेशन क्या होता है बच्चों, ईजेस्ट, ईजेस्ट मतलब होता है एग्जिट करना। एग्जिट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अनडाइजेस्टेड फूड का यहाँ पे रिमूवल होता है। ईजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undigested food from the body. So this is the process in which undigested food is removed from the body. So these are the few steps of holozoic nutrition. Step by step चीजें होती हैं. So my dear students, are you crystal clear with this topic? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। फिर मैं आपको हर एक ऑर्गन का फंक्शन बताऊंगी। तो उसमें ना कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल डाइजेशन। इन सब चीज़ों को ना पहले हम कीवर्ड समझ लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे लेक्चर में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सो पहले ध्यान देते हैं कुछ कीवर्ड्स की तरफ। ठीक है, जो आई एम प्रिटी श्योर कोई नहीं बताता, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, सो मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल ब्रेकडाउन जब भी आ जाए तो इसका मतलब होता है फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को आप तोड़ रहे हो, उसका ब्रेकडाउन कर रहे हो इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, फिजिकली ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन इस वर्ड से क्या मतलब है बच्चों, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा लेकिन यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा, एंजाइम्स की हेल्प से होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगर एंजाइम्स की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट मीन्स केमिकल डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, सो केमिकल डाइजेशन मतलब एंजाइम्स का रोल यहाँ पे होगा, एंजाइम्स की हेल्प से आप फूड को ब्रेक कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अभी हम सीख के आए हैं ना कि न्यूट्रिएंट्स का ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होना को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू कीवर्ड्स जो आपको हेल्प करेंगे आगे। मैं आपको जब ऑर्गन्स का फंक्शन बताऊंगी तो उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, so students, starting with human digestive system. So my dear students, human digestive system consists of alimentary canal and associated digestive glands. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बच्चों, वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला है आपका एलिमेंट्री किनॉल और दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिलके आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। ठीक है, अभी जो एलिमेंट्री किनॉल क्या है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है। सो नंबर वन हम समझते हैं एलिमेंट्री किनॉल को। सो एलिमेंट्री किनॉल इज अ लॉन्ग होलो ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे माउथ से एनस तक रन करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 7 to 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। अभी मैं जिसकी बात कर रही हूँ दैट इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके ऐसे ग्लैंड्स हैं जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के साथ में एसोसिएट करते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर दीज ग्लैंड्स बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, आपका लिवर हो गया, पेनक्रियास, दीज आर द ग्लैंड्स जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब कैसे करते हैं वो तो हम फर्दर लेक्चर में सीखेंगे, बट अभी आप उनके नेम को ध्यान रखिए और ये समझ लीजिए उनका फंक्शन कि उनका काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना है। जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, दे हेल्प इन डाइजेशन बट एग्जैक्टली नो फूड पासिस थ्रू दैम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट क्या है बच्चा, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स जो आपकी कुछ सिक्रीशंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, टीयर ग्लैंड हो गया, आईज में होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, टीयर्स को प्रोड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ स्वेट ग्लैंड की, ये एक ग्लैंड होता है जो आपकी स्किन में लोकेटेड होता है एंड इसका काम क्या होता है, स्वेट को प्रोड्यूस करना। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
कहने का मतलब ये है कि जो ग्लैंड्स होते हैं ना, दीज आर द स्ट्रक्चर जो स्पेशलाइज्ड ही होते हैं कुछ सिक्रीट करने के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशंस करना। लास्ट पॉइंट है बच्चे आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, सो पे अटेंशन ओवर हियर। एंड ये पूरी स्लाइड जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम अटैच करके दिया हुआ है। इसको आप ध्यान से 2 मिनट का पॉज लीजिए और डायग्राम पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करिए कि बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है इस डायग्राम में माउथ, दैट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी को बच्चों हम ना ओरल कैविटी भी बोलते हैं। अब इस माउथ में आपको पता है अच्छे से कि टंग है, टीथ है, जॉज हैं। ठीक है, माउथ ओके। उसके बाद आपका आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज बच्चों आपका फूड पाइप। ठीक है, जिसके थ्रू आपका फूड जो है ना माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ईसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक इज योर जे शेप बैग। आपको डायग्राम में शो भी हो रखा है कि स्टमक इज ऑलमोस्ट लाइक जे शेप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो स्टमक इज अ बैग जिसमें आपका फूड जो है ना वो आपका आता है। ठीक है, स्टमक से आपकी स्टार्ट होती है चर्निंग ऑफ फूड। ठीक है, हम आगे लेक्चर में सीखेंगे मैं क्या बता रही हूँ, वो सब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल इस स्लाइड का मोटो ये है कि आप एक बारी ना सारी डायग्राम्स में, इस डायग्राम के थ्रू आप सारे ऑर्गन्स की लोकेशन, उनके नेम्स को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आपको शो हो रहा है, देन रेक्टम है, देन उसके बाद एनस। ठीक है, दिस इज द होल एलिमेंट्री कैनॉल। ठीक है, इसके साथ में मैंने आपको बताया कि आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ में जुड़ करके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। सो ग्लैंड्स कौन सा है आपका, लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज आपका लिवर। देन स्टमक के नीचे आपको दिख, एक आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, दिस इज पेनक्रियास, अनदर ग्लैंड। और माउथ में लोकेशन होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सो इस डायग्राम को अच्छे से 1-2 बार बना के भी प्रैक्टिस आउट कर लीजिएगा, सीबीएसई में डायग्राम बनाने को भी आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सो स्टूडेंट चलिए समझते हैं एलिमेंट्री कैनॉल को विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल विजुअल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपका यहाँ पे शो हो रहा है माउथ। माउथ के सामने क्या लिखा है बच्चों, एंट्री पॉइंट फॉर फूड। ओके, सो दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर फूड। एंड यहाँ पे बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है एंड ऑल्सो केमिकल डाइजेशन भी होता है। ठीक है, सेकेंड इज फेरिंग्स। फेरिंग्स हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी किया था। Pharynx is the common passage for food and air. Third is your esophagus. Esophagus क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू दी स्टमक। ठीक है, फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, कौन लेके जाता है फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक, दिस इज द ईसोफेगस फूड पाइप। ठीक है, इसलिए तो इसका नाम है फूड पाइप, एक ऐसी पाइप जो हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जा रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, किस मूवमेंट के थ्रू लेके जाती है, दैट इज पेरिस्टॉलसिस। ठीक है, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट इज द रिदमिक मूवमेंट। ठीक है बच्चों, इसका मैं एक जीआईएफ भी लेके आई हूँ, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह से होती है रिदमिक मोशन आपके ईसोफेगस में, और किस तरीके से आपका जो फूड है ना बच्चों, वो आपके माउथ से आपके स्टमक तक रीच करता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे आपको स्लाइड में बेटर अंडरस्टैंड होगा पेरिस्टॉलसिस के बारे में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया बैग है जो हमारे फूड को स्टोर करता है। ओके, जे शेप का होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ बच्चों, स्टमक में होता क्या है, आपका चर्निंग ऑफ फूड होता है। इसके लिए भी आगे स्लाइड में मैंने एक ब्यूटीफुल सा जीआईएफ रखा हुआ है, जिसमें आपको समझ में आएगा एनिमेशन के थ्रू कि फूड की चर्निंग होती कैसे है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चर्निंग वर्ड से मेरा मतलब क्या है, चर्निंग ऑफ फूड का मतलब होता है बच्चों, आप सीखोगे कि स्टमक में ना गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक जूस के साथ में फूड को मिक्स होने को हम क्या बोलते हैं, चर्निंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड का गैस्ट्रिक जूस के साथ में अच्छे से मिक्स होना is what churning of food is. Understand my dear student?
नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। आई विल टीच यू बच्चों इन द फर्दर लेक्चर कि स्मॉल इंटेस्टाइन की एक स्पेशल अडेप्टेशन होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग होता है ना बच्चों, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। उसको आप विलाई कहते हो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है बच्चों आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। एंड लास्ट बच्चों रेक्टम। रेक्टम क्या करता है बच्चा, आपका स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, जस्ट लाइक योर डस्टबिन। जैसे डस्टबिन में नहीं आपने वेस्ट को स्टोर करते हैं, वैसे रेक्टम में भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट आपका स्टोर होता है बिफोर एलिमिनेशन। एंड लास्ट बच्चों एनस। एनस इज द एग्जिट पॉइंट फॉर वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल क्या है, आपका फीकल मैटर, ठीक है। फीकल मैटर का एग्जिट पॉइंट क्या है, एनस। सो दिस इज द विजुअल जिसके थ्रू आपने सिर्फ ऑर्गन्स को देखा और ऑर्गन्स के साथ में उसकी कोई एक मेन फंक्शन को आपने सीख लिया। सो स्टूडेंट चलिए समझते हैं माउथ को, विच इज द बकल कैविटी या फिर आपका ओरल कैविटी। सबसे पहला पॉइंट है फूड इज इंजेस्टेड, ठीक है। फूड को इंजेस्ट करते हैं माउथ के थ्रू, ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका, विद इन द माउथ फूड इज च्यूड। हम फूड की च्यूइंग करते हैं एंड ऑल्सो इसको क्रश कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टंग। टंग का फंक्शन क्या होता है, फूड की टेस्टिंग करना, ठीक है। जितने भी टेस्ट होते हैं बच्चों, स्वीट, सोर, ठीक है, ये सब हमको कैसे पता चलते हैं, ये सब टंग की वजह से हमें पता चलते हैं, ठीक है। वाई, टंग में ऐसी क्या खास बात है जो हमें फूड की टेस्टिंग हो जाती है। एक्चुअली बच्चों फूड टंग के पास होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के ऊपर ना, आपका टेस्ट बर्ड लोकेटेड होता है। टेस्ट बर्ड्स आर नथिंग एल्स बट द गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या है टंग का, मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा। सो पहला फंक्शन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स, टेस्ट बर्ड्स, टेस्टिंग ऑफ फूड। एंड सेकेंड फंक्शन है बच्चा आपके फूड को सलाइवा के साथ में अच्छे से मिक्स करना। नेक्स्ट मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। अब क्योंकि आपने लेक्चर में आगे पढ़ लिया है, मैकेनिकल डाइजेशन इज सिंपली फिजिकल ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, दैट इज चूइंग, मास्टिकेशन। ये सारे जो है ना टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मास्टिकेशन इज सिंपली चूइंग, ठीक है बच्चा। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, आपका फूड का ब्रेकडाउन होगा इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। एक बिग पीस होगा फूड का जिसको आप स्मॉलर पीस में ब्रेक कर देंगे, सिंपल मैकेनिकल डाइजेशन। सेकेंड स्टार्मार्क पॉइंट क्या है बच्चा, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन इज व्हाट बच्चों, कि आपका एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेशन होगा। हमने अभी कीवर्ड्स पढ़ा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम से हेल्प से अगर डाइजेशन हो रही है दैट इज केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या है बच्चों। सो केमिकल डाइजेशन, सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी मैंने तुमको बताया कि माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलाइवा को प्रोड्यूस करना। So saliva produced by salivary gland contain the enzyme amylase. Very important बच्चों, स्टार मार्क पॉइंट है कि हमारे salivary gland जो saliva प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, उसमें कौन सा एंजाइम हमको मिलता है, एंजाइम अमाइलेस, जो क्या करता है बच्चों, आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका स्टार्च, स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर देगा इनटू सिंपलर शुगर। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इससे एसोसिएटेड केस बेस्ड स्टडीज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो पे अटेंशन ओवर हियर बच्चों, कि केमिकल डाइजेशन मतलब आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है ना आपके माउथ में, वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है एंड सलाइवा में आपका एंजाइम पाया जाता है अमाइलेस। एंड अमाइलेस क्या करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर शुगर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स का रोल आ रहा है, देयरफॉर ये कैसी डाइजेशन हो गई, केमिकल डाइजेशन हो गई। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चों मैंने, कि सलाइवा ऑल्सो मॉइस्चन द फूड एंड मेकिंग इट इजियर टू स्वेलो, ठीक है। सलाइवा
is the watery liquid. Understand बच्चों? So this is the whole about mouth and buccal cavity. Okay, my सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर है जिसमें आपको माउथ माउथ के अंदर कुछ लुक शो किया हुआ है. सो एक्चुअली मैंने इस पिक्चर में आपको शो किया है सलाइवरी ग्लैंड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि माउथ में लोकेशन होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स की. ओके, सो दिस इज द पिक्चर. इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया उसी को फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं बच्चों. सलाइवरी ग्लैंड विल प्रोड्यूस सलाइवा. सलाइवा में क्या होगा बच्चों? आपका एंजाइम अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको आप अनदर वर्ड्स में पिटाइलिन भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों आपको. सलाइवरी अमाइलेज और उसका अनदर नेम इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो इसका फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या करता है बच्चों. फटाफट से रिकॉल करो, फटाफट से मेरे साथ रिकॉल करो कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर शुगर्स. ठीक है, माउथ ओपन्स इनटू अ चेम्बर कॉल्ड बकल कैविटी. जैसा कि मैंने आपको बताया माउथ में ही आपकी बकल कैविटी होती है, एंड ऑल्सो सलाइवरी ग्लैंड की भी लोकेशन होती है. सो दिस इज द स्लाइड जिसमें मैंने आपको बेसिकली वही चीजें रिमाइंड करवाई है. सो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो this is the long and tubular structure which serves to carry the food from pharynx to stomach. ठीक है, सो इसोफेगस क्या है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको भी पढ़ाया कि इट्स अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर जो आपके फूड को कैरी करता है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, है ना. अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा? वॉल्स ऑफ फूड पाइप. अब हमारी जो फूड पाइप की वॉल होती है ना बच्चों, वो मस्कुलर होती है. मस्कुलर है तभी तो रिदमिक मूवमेंट शो करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपैंड करेगी. तभी तो आपका फूड जो है ना वो माउथ से स्टमक तक पहुंचेगा. आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के फूड कभी आपके स्टमक तक पहुंचेगा ही नहीं. So the contraction and expansion movement of food pipe walls is called peristaltic movement. ये ना 1 mark important question है. So please pay attention over here. The contraction and expansion movement of food pipe walls is called peristaltic movement या फिर peristalsis. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, आपके बस में नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो किस मसल से होती है? आपके स्मूथ मसल्स की हेल्प से होती है. ठीक है बच्चों, सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, स्मूथ मसल्स करवाते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सो इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए. ठीक है, इसमें मैंने आपको फूड पाइप दिखाया हुआ है अच्छे से. ठीक है, और फूड को हम बच्चों बोलस कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की एनिमेशन. 1 मिनट का पोज लीजिए, पेशेंस रखिए और ध्यान से देखिए. बी केयरफुल बच्चों, अटेंटिव होके देखिए कि किस तरीके से आपका बोलस मतलब फूड आपके फूड पाइप के थ्रू नीचे आपके स्टमक तक पहुंचता है. आप देख रहे हैं फूड पाइप की मसल्स रिदमिक मोशन शो करती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तब जाके आपका फूड जो है ना वो आपके स्टमक तक पहुंचता है. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप सो दैट आपका जो फूड है वो आपके स्टमक तक रीच कर सके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. पे अटेंशन ओवर हियर. ओके, सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन, स्टमक. स्टमक इज एज आई टोल्ड यू जे शेप ऑर्गन. लोकेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है. एब्डोमेन, एब्डोमेन समझते हैं आप? जो आपका चेस्ट कैविटी होता है, थोरैसिक कैविटी के जस्ट नीचे आपकी लाई करती है एब्डोमेन कैविटी. ओके, एब्डोमिनल कैविटी. नाउ एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड पे आपका प्रेजेंट होता है स्टमक. ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फूड की चर्निंग होती है फॉर ऑलमोस्ट 3 hours. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस टाइम फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेस टू फॉर्म अ सेमी फ्लूइड सा पेस्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों कि स्टमक की जो वॉल होती है ना बच्चे, वो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस क्या करेंगे बच्चों? केमिकल डाइजेशन करेंगे आपके फूड का. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने गैस्ट्रिक जूस का एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना वो आपका 3 चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आई कैन से HCl. ओके, पैप्सिन एंड म्यूकस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. गैस्ट्रिक जूस किन चीजों से मिलके बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गैस्ट्रिक जूस पे फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी ये पेपर क्वेश्चन है. ठीक है, सो
सो स्टूडेंट्स ये समझते हैं चर्निंग ऑफ फूड को। सो चर्निंग ऑफ फूड क्या होता है? इट इज बेसिकली फूड की मिक्सिंग विद द गैस्ट्रिक जूस। एज यू कैन सी इन द स्लाइड, यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन लगाई है जिसमें आपको अच्छे से दिख रहा है जिसकी किस तरीके से आपका जो स्टमक है ना वो मूव करता है, सो दैट कि आपका फूड अच्छे से गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स हो जाए। सो इस एनिमेशन को केयरफुली देखिए बच्चों, इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे चर्निंग होती है फूड की। फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। स्टमक के बाद के फर्दर हम ऑर्गन्स पार्ट 2 में कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, कीप लर्निंग एंड कीप शाइन।